जय हिंद स्टूडेंट, केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट जो क्लास 10th में आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो क्या बन गई है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्लास 11th में आ गई है ना भाई, तो भाई अपडेट हो गई है, लेवल अप हो गया है, अपडेट कौन सॉरी लेवल उनका बढ़ गया है, तो क्या बन गई है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए हैं। ठीक, तो स्टूडेंट चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ट्रिग्नोमेट्रिक आप जानते हो जो वर्ड आया है किससे आया है? ट्रिगोनोमेट्री से आया। ट्रिग्नोमेट्री से ये वर्ड आया है और ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। तो स्टूडेंट क्लास 10th में आपको पता लग गया होगा, आपके टीचर ने आपको बता दिया होगा, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करा दें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं एक रिलेशन किसके बीच में? एंगल्स और साइड्स के बीच में। किसके? ट्राइंगल की। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील relationship between angles and side of a triangle। ठीक, या ट्राइंगल से बनने वाले जितने भी पॉलीगॉन हैं उनके बीच में जो साइड्स और एंगल्स हैं उनका क्या रिलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक वो ब्रांच है। नाम का मतलब आपको क्लास 10th में बहुत इजी बता दिया होगा भाई। ट्राई माने तीन, गोनो मीन्स साइड या एंगल, मैट्री माने क्या है? मेजरमेंट। ठीक, मेजरमेंट मतलब स्टडी करना। भाई मैथमेटिक्स में हम किसी चीज को अगर स्टडी कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर मेजरिंग, हम उसको मेजर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट एक ग्रीक वर्ड है। ठीक, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब यही होता है कि तीन कोण से, कोण मतलब एंगल, समझ रहे हैं ना? तीन तो बहुत अच्छे से आप जानते हो है ना, इतने भी अभी इंग्लिश मीडियम नहीं हुए कि तीन का मतलब भूल जाओ। ठीक, तो पढ़े हम इसमें, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता लग गया। यूजेस बहुत अच्छे से आप जानते हो। जहां भी एंगल्स और साइड आ जाएगी, साइड होंगे तो यार एंगल ऑटोमेटिकली बनेगा, है ना? क्योंकि एंगल है क्या, अगर मैं आपको बताऊं, जहां भी दो साइड रे या लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट शेयर करें, ठीक है भाई, ये मान लीजिए दो रे हैं, ये ओ ए और ये ओ बी, इनका एक कॉमन पॉइंट जहां शेयर होता है तो वहां पर क्या बन गया? एंगल बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी साइड्स एंगल्स होते हैं तो वहां पर समझो ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है अपने आप में, क्योंकि ये सब ट्रिग्नोमेट्री में ही आते हैं। अब एंगल्स भाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं एंगल्स कितने क्रूशियल है हमारी लाइफ में, कितने जरूरी है ज्योमेट्री में। आप जहां पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने रूम में देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है, बाहर भी देख रहे होंगे, कोई भी शेप आप उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपको एंगल्स दिख जाएंगे। रूम में आपको अपने दिखाई दे रहे होंगे कि लगभग अधिकतर जनरली किसी कोई भाई गोल रूम में तो बैठे, एक क्यूबोटिकल शेप वाले रूम में अधिकतर बैठते हैं या स्क्वायर शेप में, क्यूबिकल शेप में, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि जितनी भी दीवारें हैं आपस में राइट एंगल पर आपस में मिल रही हैं। राइट एंगल जानते हो यार, आप क्लास 11th में आ गए, ऐसे भी क्या कि राइट एंगल क्या होता है सुनते चौंक भी रहे होंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री भाई यूजेस क्या है कि जहां भी एंगल्स साइड्स है वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। और एंगल्स और साइड का हर ज्योमेट्री में मैं कहूं कि इस्तेमाल है, क्योंकि हर ज्योमेट्री है तो शेप है, शेप है, मोस्टली जो शेप्स है वो किसमें है? साइड्स पर है, साइड्स पर डिपेंड है, साइड से बनती है। और जब दो साइड्स आपस में जहां ज्वाइन होती है वहां पर क्या बनता है? उनका कॉमन पॉइंट पर एंगल बनता है। फिर भी और डिटेल में आपको बता दूं, जब पुराने मतलब जो पुराने जहाजी होते थे वास्को डी गामा टाइप, वे जब समुद्री यात्रा करते थे, दूर कोई आइलैंड देख लेते थे तो उस आइलैंड की कितनी दूरी है उसको मेजरमेंट करने के लिए वो मैथ्स का इस्तेमाल करते थे। तो उन्हें ये नहीं पता था कि ट्रिग्नोमेट्री है या बाद में इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा या जो भी है, मतलब इसका इस्तेमाल आ जाता था। समझ रहे हैं ना?
ठीक है। डिस्टेंस पता करने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस आपने चैप्टर किया है, वहां पर आपको उसके यूजेस पता लग गए कि एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू एक पिलर की हाइट आपको दी थी, उस पिलर से उस पॉइंट का पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है आपने पता कर लिया। तो ये तो देखो आप भली बात जानते हो, भली बात अंडरस्टैंड है, डू यू नो मतलब भली बात मीनिंग। आजकल बच्चे हिंदी भूलते जा रहे हैं, ठीक है। भली बात मीन्स वेरी वेल नोन, आपके लिए बहुत अच्छे से आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री का कहां पर यूज होता है। भाई वीडियो गेम्स में पबजी चल रहा है बच्चों का आजकल, बहुत जबरदस्त पबजी वगैरह जो भी है खेलते हैं गेम, उसमें जो प्लेयर जंपिंग करता है, इतने सारे एंगल्स पे चीजें होती हैं, वहां ट्रिग्नोमेट्री का बहुत 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 ज्यादा यूज है, ठीक। तो यूजेस के बारे में भी आपको पता लग गया। अब स्टूडेंट ये सब बातें आपको पता थी, अब जो कुछ नई बात आप इसमें सीखने वाले हैं, बिना देर किए अब उस पर बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट, अब मैं आपको बोलूंगा कि एंगल्स की स्टडी है, ठीक। तो अब हमें समझना होगा कि एंगल क्या होते हैं। भाई एंगल क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आपकी बुक में जो डेफिनेशन दिया है वो क्या है कि किसी भी, मैं इसी से आपको समझा रहा हूं कि एंगल इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन, कि जो एंगल है वो एक मेजर है किसका, एक रोटेशन का। कहां से? फ्रॉम इनिशियल मतलब जो शुरुआती, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फिजिक्स में मोशन वाले चैप्टर में समझ में आ रहा है ना, इनिशियल प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक मतलब शुरुआती, के इनिशियल रे, फ्रॉम इनिशियल रे टू इट्स टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे, टर्मिनल मतलब फाइनल। तो एंगल इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू इट्स फाइनल रे या टू इट्स फाइनल पोजीशन। कि एंगल वो मेजरमेंट है किस चीज का, ध्यान से सुनो, रोटेशन का। एंगल जो मेजर है, माप है, ठीक, इसका रोटेशन का, जो इनिशियल रे से शुरू होकर के कहां पर खत्म होता है, फाइनल रे में, ये एंगल है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। ये एक मतलब लैटिन वर्ड है, भारत का नहीं है, लैटिन वर्ड है। रोमन भाषा जो बोलते थे उन सभी शब्दों को हम आज लैटिन वर्ड बोलते हैं। वहां पर इसका मतलब होता है, एंगल का मतलब एंगुलस वहां पर बोलते थे, और इस एंगुलस का मतलब होता था कोना, कॉर्नर, कोना, यहां पर, ठीक है। ये कोने में है ना, एंगल हमेशा कॉर्नर में होते हैं, समझे एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन आपको पता लग गई, लेकिन फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, हम क्लास 7 से एंगल 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 कर रहे हैं, आपको टीचर ने अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दिया होगा, लेकिन वास्तविकता में इस एंगल की जरूरत क्या है स्टूडेंट? मैं अब आपको थोड़ा सा नए तरीके से बताना चाह रहा हूं। वो क्या है कि एंगल मैथमेटिशियन ने क्यों बनाया, क्या जरूरत इसकी पड़ी। जैसे कि डेफिनेशन में आपको दिया है कि इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, रोटेशन, फिंगर दिखाई दे रही है मेरी, घूमने वाली चीज क्या करती है, रोटेशन करती है, ठीक। अब रोटेशन हमारी लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी है, हमारी लाइफ में, या मैं कहूं पूरी ह्यूमैनिटी की लाइफ में, अगर आप आसपास देखें तो कितनी चीजें हैं जो रोटेशन पर ही क्या है, बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, planets are revolving around the sun, electrons are revolving around the nucleus, समझ रहे हैं ना, ठीक। व्हील्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। एक जो व्हील, पहिया जो होता है, वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। तो रोटेशन हमारी लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी जो मशीनरी है, लाइक वॉशिंग मशीन या बहुत कुछ, वे क्या है, वे भी तो रोटेट कर रही हैं, रोटेशन पर ही बेस्ड है। तो जो पुराने मैथमेटिशियन, उन्होंने सोचा कि भाई
रोटेशन है तो काम की चीज, बहुत सारी चीजों में हो रहा है, अर्थ भी रोटेट कर रही है और इसी रोटेशन के अकॉर्डिंग टाइम का मेजरमेंट हुआ, टाइम को हमने मापा किस हिसाब से रोटेट। जब पूरा एक चक्कर पूरा हो जाए तो 1 साल बोलेंगे उसको, आधा चक्कर हो जाए तो आधा साल बोल देंगे, है ना भाई। 2 चक्कर हो जाए तो 2 साल हो जाएंगे। इसी हिसाब से तो मतलब आदमी अपने उम्र काउंट करता है। जो हम बर्थडे बनाते हैं कि आज 20वां बर्थडे, 21वां बर्थडे, 15वां बर्थडे, जो भी है वो क्या है, ये समझ लो कि 15 हमारे अकॉर्डिंग जब से हमने जन्म लिया, जब से अर्थ ने 15 बार, जब से हमने जन्म लिया, जब से अर्थ ने 15 बार रोटेशन ले लिया। ये मैं एक आपको अपने तरीके से बात कह रहा हूं, ये नहीं कि जब से आपने मतलब आपके अलावा पृथ्वी ने और कोई रोटेशन नहीं लिया। ये मैं आपको जनरली रोटेशन के बारे में समझा रहा हूं। तो इस रोटेशन को समझना बहुत जरूरी था, इस रोटेशन को मापना बड़ा जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसा कि मैंने कह दिया रोटेशन पर बेस्ड है। आप ये समझ लो कि अगर ये रोटेशन ना होता, अगर ये रोटेशन ही ना होता तो शायद आज हम इतने एबल या इतने विकसित, इतने डेवलप्ड ना होते, ह्यूमैनिटी इतनी डेवलप्ड ना होती। आज भी वही जंगल में रहना, खाना पीना वही सब चलता रहता। आपको एसएसटी में इंट्रोडक्शन कराया होगा कि मानव के इतिहास में पहिए का कितना ज्यादा महत्व है। तो पहिया क्या कर रहा था, पहिया क्या कर रहा था, नहीं क्या कर रहा है, आज भी घूम भी तो रहा है ना। तो रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशन को मापना बहुत जरूरी था। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि इस रोटेशन को हम कैसे मापेंगे, एंगल्स के थ्रू मापेंगे। ठीक, किस रोटेशन को हम एंगल्स के थ्रू मापेंगे, समझ में आया। अब एंगल्स के थ्रू मापने के लिए उन्होंने क्या करा कि यूनिट्स बनाई, मेजरमेंट यूनिट्स बनाई एंगल की, जिसकी एक मेजरमेंट यूनिट से आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप उसको डिग्री मेजरमेंट यूनिट, कैसे, डिग्री मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, डिग्री मेजरमेंट यूनिट, ओके। दूसरी जो बनी वो स्टूडेंट बनी, यहां पर कर देते हैं, चलो इसी के साथ में, उसको बोला, मैं आपको बताऊं, रेडियन मेजरमेंट यूनिट। यूनिट माने इकाई, किसी चीज को मापने का जो तरीका है, भाई इकाई से हम मापते हैं। ठीक, हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट किसी चीज की जो मेजरमेंट की प्रोसेस है, मापने की जो प्रोसेस है। तो यानी कि एंगल्स के 2 बड़े अच्छे वे हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 2 बड़े अच्छे वे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाले, एंड मोस्ट कन्वीनियंट का मतलब बहुत ज्यादा बेहतर, जिसमें एंगल्स को यानी कि रोटेशन को अच्छे से मापा गया। एक तो डिग्री पढ़ते हुए आ रहे हो, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रहे हो, 90 डिग्री, और रेडियन, बस क्लास 11th में और 10th में यही डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस क्या है, एक लेवल अप यही हुआ है कि अब आप रेडियन से डील करेंगे। डिग्री ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब इसमें आप ये पढ़ेंगे कि ये डिग्री आया कैसे, डिग्री का वास्तविक मतलब क्या है, ओरिजिनल मतलब क्या है, और बाद में हम पढ़ेंगे रेडियन, समझे। यानी कि बहुत कुछ अब रेडियन में डील होने वाला है। अभी तक आप डिग्री में जो करना था कर चुके, क्योंकि अब आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, लेवल आपका बढ़ चुका है। तो इसके बारे में पढ़े। इन्हीं बातों को बताते हुए मैं आपको एक बात और बता दूं, जब रोटेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था तो उसमें एक बात हल्की सी मिस हो गई। तो इतना कुछ मतलब ये तो नहीं कहूंगा जरूरी नहीं थी, जरूरी है, लेकिन छोटी सी बात थी। वो क्या, अब रोटेशन है 2 तरीके से होता है, या तो होगा रोटेशन इस डायरेक्शन में, एंगल में, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूं, एरो दिखाई दे रहा है, या फिर रोटेशन होगा कैसे, नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में। आसानी से आप समझे, आसान भाषा में कहूं कि ये जो रोटेशन है किस दिशा में हो रहा है, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में। कौन सा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा रोटेशन है,
क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, समझ में आ रहा है ना, जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई घूमती है, ठीक है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर रोटेशन हो रहा है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, और इसको क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, उसको हम बोलेंगे कि अब ये क्या बना रहा है, पॉजिटिव एंगल। अब ये क्या बना रहा है, पॉजिटिव एंगल, ठीक। अब वही बात, अब रोटेशन बदल गया तो एंगल भी बदल गया, अब ये क्या बनाएगा, नेगेटिव एंगल। मतलब ये है स्टूडेंट कि एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में बने तो हम सपोज ये 60 डिग्री है, अब हम इसको लिखेंगे 60 डिग्री। मैं डिग्री में बता रहा हूं अभी 60 डिग्री। डिग्री में क्यों बता रहा हूं, अभी डिग्री को आप अच्छे से जानते हो, जब तक इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा, जब तक आप डिग्री को अच्छे से जानते हो, समझते हो। अभी मैं रेडियन में बता दूंगा तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ठीक। यहां पर कैसे लिखेंगे, -60 डिग्री। मेजरमेंट वही है लेकिन बता दिया, क्यों भाई, जैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स, उसी तरीके से एंगल्स को भी हम पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि एंगल क्या है, एक तरीका रोटेशन को मेजर करने का। रोटेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हम किसको बोलेंगे, यानी कि ऐसे रोटेशन हुआ तो हम उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर घड़ी के चलने की दिशा में हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। समझे। तो अब इन मेजरमेंट्स यूनिट की बात करें, अब डिग्री मेजरमेंट। अब ये कौन से सिस्टम से आया है, मैं आपको बताऊं, ये आया है सेक्साजेसिमल सिस्टम से। स्टूडेंट स्पेलिंग में अगर एक दो इधर उधर मिस्टेक हो जाए, वैसे सही लिखा है, लेकिन अगर मिस्टेक हो जाए तो नॉलेज को शक मत करना, मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है। जल्दबाजी में लिखने में स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है। और ये जो रेडियन मेजरमेंट यूनिट है, ये कौन से सिस्टम से आया है भाई, जैसे आपका ऐसा यूनिट है, लास्ट 10th में आपने पढ़ा है, 11th में आप पढ़ रहे हो, हर चीज का ऐसा यूनिट है, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम तो एक सिस्टम का हिस्सा है ना, सिस्टम माने पद्धति, भाई किसी ना किसी के अकॉर्डिंग हम मापते हैं, जैसे एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, उसी तरीके से रेडियन जो है वो किसमें है, सर्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। यानी कि ये जो यूनिट है ये सर्कुलर सिस्टम का हिस्सा है, और ये सेक्साजेसिमल का सिस्टम, मतलब सेक्साजेसिमल सिस्टम का हिस्सा है। नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। वैसे पढ़ना हमें इन्हीं को ही है, रेडियन में हम आगे बात करेंगे, डिग्री को आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अब डिग्री क्या है, तो स्टूडेंट इसमें ऐसा कुछ खास नोट करने के लिए है नहीं, बस दिमाग में अपनी बात डाल लो कि भाई एंगल क्या है, रोटेशन को मेजर करने के लिए एंगल बनाया गया, या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, या मैं कहूं फाइनल साइड। ओके। अब इसके मापने के, यानी कि इसके एंगल्स को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स हैं। मापने के लिए एंगल्स को 2 यूनिट्स हैं, एक डिग्री मेजरमेंट यूनिट और एक रेडियन मेजरमेंट यूनिट। ओके। अगर रोटेशन एंगल, पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर रोटेशन नेगेटिव है यानी कि क्लॉकवाइज है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। अब समझते हैं डिग्री मेजरमेंट यूनिट क्या है। डिग्री मेजरमेंट यूनिट क्या है स्टूडेंट, इस यूनिट में क्या किया गया कि इस यूनिट में, अब देखिए रोटेशन हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा यहां से समझाता हूं। ठीक है, यहां से रोटेशन शुरू हुआ और इस डायरेक्शन में, ओके, ये रोटेशन और यहां पर आकर ये कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 रोटेशन हुआ। तो मैथमेटिशियंस ने क्या कहा कि इस
यूनिट को कैसे बनाया जाए, यानी कि डिग्री मेजरमेंट यूनिट कैसा हो। अब रोटेशन है, चाहे छोटा रोटेशन हो चाहे बड़ा रोटेशन हो, इस चीज से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला कि एक जो कंप्लीट रोटेशन हुआ, कंप्लीट रोटेशन जब होता है तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। जब एक कंप्लीट रोटेशन हुआ यानी कि कंप्लीट सर्कल, तो उसके इन्होंने, मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं, भाई पूरा तो नहीं कर रहा हूं लेकिन ऐसे शो करके दिखा रहा हूं, उन्होंने एक सर्कल के 360 बराबर हिस्से करे, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक। और 360 जो पार्ट्स बने, 360 जो पार्ट्स बने, उसका एक हिस्सा लिया और उस एक हिस्से का नाम लिया 1 डिग्री। अंडरस्टूड कि 1 डिग्री किसको बोलेंगे, कि जो एक रोटेशन है, जो एक रोटेशन है उसके आप 360 बराबर हिस्से करें, 360 इक्वल पार्ट्स करें, उसका एक हिस्सा उठाएं, ठीक। उस एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। या मैं कहूं कि जो एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल, ठीक है। अब इसी रोटेशन को, कंप्लीट रोटेशन के 4 बराबर हिस्से करते हैं और एक हिस्से के फिर आप देखो कितने बैठेंगे, अगर आप ध्यान से इसके 4 बराबर हिस्से करोगे कंप्लीट रोटेशन के, और पूरे रोटेशन के अगर 360 है तो 4 अगर बराबर हिस्से होंगे तो एक हिस्से में कितने आएंगे, 90। तो इसीलिए एक राइट एंगल डिग्री मेजरमेंट में कितना बन गया, 90 डिग्री। कितना बन गया, 90 डिग्री। रेडियन में ये अलग होगा, समझ रहे हैं ना, रेडियन में अलग होगा क्योंकि वो दूसरे सिस्टम का हिस्सा है, दूसरे सिस्टम में मापने की इकाई है। बात वही हो रही है लेकिन बस उसकी भाषा थोड़ी सी, लैंग्वेज थोड़ी सी, रिप्रेजेंट करने का तरीका स्टूडेंट बदल गया। ये मैं आपको कहूं थोड़ा सा इस तरीके से है कि आप मान लीजिए किसी इंग्लिश पर्सन से मिले, वो आपसे आपके हालचाल पूछ रहा है, तो आपसे क्या कह देगा वो, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, हाउ आर यू। हिंदी में मिलोगे, भाई आपका नाम क्या है, आप कैसे हो। अब दोनों ही बातों में एक ही चीज तो, सॉरी, 2 चीजें ही तो पूछी जा रही है, आपका नाम और आपकी सेहत कैसी है, आप कैसे हो। जैसे इंग्लिश में भी वही पूछा जा रहा है। तो इसी तरह इसी रोटेशन को 2 अलग अलग भाषाओं में, 2 अलग अलग सिस्टम में किस तरीके से बताया गया। तो एक सिस्टम का तरीका यह था कि एक पूरे सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में बांटा गया और एक हिस्सा उठाया गया, उसको बोला गया 1 डिग्री। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया 1 डिग्री। इन मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। डिग्री आप अच्छे से जानते हो, इसमें इतना हम समय भी नहीं लगाएंगे, ओके। लेकिन अब इसके आगे की जो बात बढ़ता इसमें है, जो जरूरी भी है, वो क्या है कि मैथमेटिशियन यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने इसको आगे और डिवाइड किया, इसको 1 डिग्री बोली। 360 में से एक हिस्सा उठाया, मान लीजिए ये छोटा सा हिस्सा उठाया, ठीक है, ये हिस्सा छोटा सा उठाया, इसको क्या बोला, 1 डिग्री। अब इस एक छोटे से हिस्से के भी, मैं इसे साफ कर दूं दोस्तों, एक छोटे से हिस्से के भी 60 इक्वल पार्ट करें, 60 इक्वल हिस्से करें, 60 इक्वल हिस्से, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स। तो उन 60 इक्वल पार्ट्स में से जो एक हिस्सा उठाया, ठीक है, यानी कि एक हिस्सा लिया, उस एक हिस्से को क्या बोला गया। अब यहां पर आपके लिए ये वर्ड थोड़ा फैमिलियर हो गया, उसको हमने बोला, या मैथमेटिशियन ने बोला, या हम बोलते हैं क्या, 1 मिनट। उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट। आप सोचोगे कि जो मिनट है वो तो हम टाइम में बोलते हैं, भाई 2:15 हो गए या वगैरह वगैरह, कितने मिनट हो गए, बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट टाइम भी तो क्या है, रोटेशन में ही तो मेजर हो रहा है। जो घड़ी है वो रोटेशन ही कर रही है, सॉरी मतलब उल्टा रोटेशन चला देता घड़ी में, ठीक है, वो रोटेशन ऐसे ही कर रही है, और एक्चुअल में हम टाइम को रोटेशन के थ्रू ही मेजर कर रहे हैं। जैसा आपको बताया कि अर्थ रोटेट कर रही है, उसको हम 1 साल बोलते हैं। 1 मिनट क्या है, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे 1 मिनट, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू
360 हिस्से करें, 1 डिग्री उठा रहा है, मतलब एक हिस्सा उठाया, 1 डिग्री बोल दिया। अब उस 1 डिग्री के फिर 60 हिस्से करें, उसका एक हिस्सा उठाया, उसको क्या बोल दिया कि भाई अब तुम 1 मिनट हो। अब उस 1 मिनट के भी मैं आपको बताऊं, उस 1 मिनट के भी 60 बराबर हिस्से किए गए। भाई मैंने नॉलेज ले ली थी या मजा आ रहा था, भाई नॉलेज प्राप्त करने में, मतलब नॉलेज गेन करने में मजा आ रहा था, तो उन्होंने कहा भाई हिस्से करते रहो, मजा आ रहा था हिस्से करने में, कि पहले सर्कल के 360 हिस्से करके एक हिस्सा उठाया 1 डिग्री, चलो भाई 1 डिग्री के भी हिस्से करो, 60 करो, वहां 360 करे थे, यहाँ 60 करो। 60 क्यों करो? पुरानी सभ्यता की बात है, उस पर नहीं जाएंगे ना, फिलोसफी की क्लास बन जाएंगे, उनके लिए 60 एक बड़ा वैल्यूएबल नंबर था, ठीक है। तो उसके भी डिवाइड करा, एक डिग्री को फिर 60 बराबर हिस्से करे और उसका एक हिस्सा उठाया, उसको क्या बोल दिया? 1 सेकेंड। उसको क्या बोल दिया? 1 सेकेंड, जिसे मेजर ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स तरीके में, उसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि वो 1 सेकेंड क्या हो गया? 1 सेकेंड जो है वो क्या है? 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होती है यार? जानते हो आप, 60 सेकंड के बराबर नहीं होती क्या? 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होती है, ओके। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होती है। और 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है, समझे? अब थोड़ा घड़ी के हिसाब से मैं आपको इसको समझा दूंगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपको देखो, जब पूरा घड़ी में एक कंप्लीट रोटेशन होता है, 12 से चली हुई सुई जब वापस 12 बार आ जाती है, तो एक्चुअल में वो चल कितनी रही है? वो 360 डिग्री ही तो मूव कर रही है, पूरा का पूरा जहां से चली वहीं से आ गई, तो उसके 60 बराबर हिस्से किए गए। तो स्टूडेंट यहां हम कह सकते हैं कि, बल्कि कहते ही हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। समझ में आया? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली? डिग्री को कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री ऐसे, मिनट को कैसे लिखेंगे? 60 मिनट। मिनट 1 मिनट और 60 सेकेंड कैसे? ये। तो ये सब किसमें है? डिग्री मेजरमेंट यूनिट में, यानी कि जो किसका हिस्सा है? सेक्साडेसिमल यूनिट का हिस्सा है, और उसमें ये सब बातें हैं। समझ में आया? वीडियो को आप दोबारा से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिग्री मेजरमेंट यूनिट कैसे बना, ठीक है? बिल्कुल यही वे है इसका। अगले यूनिट पे बढ़े, जिसमें आप वाकई में मतलब आप आगे पढ़ने वाले हो, उसी पे पढ़ते हैं। अब जो सेकंड यूनिट है वो क्या है? रेडियन मेजरमेंट यूनिट। कौन सा है? रेडियन मेजरमेंट यूनिट। बहुत अच्छा है। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ी या क्यों पड़ी? देखिए, डिग्री में मेजर हो रहा था एंगल, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बड़े एंगल्स के बारे में क्या करें? बड़े एंगल्स का मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक है, जब एक कंप्लीट रोटेशन हो गया तो उसी के 360 हो गए। एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिग्री होंगे? 360 डिग्री। अब कोई चीज ये तो है नहीं कि केवल एक ही रोटेशन ले रही है, पता नहीं कितने रोटेशन ले लो, बाद में बहुत सारे रोटेशन ले सकती है, यानी कि रोटेशन की संख्या बढ़ सकती है। अगर मैं कहूं 2 ही रोटेशन, अगर या 3 रोटेशन की अगर मैं बात करूं, तो आप जाहिर सी बात 3 मतलब 1080 डिग्री 3 रोटेशन में, 2 रोटेशन में 720 डिग्री। तो रोटेशन वाइज नंबर बहुत ज्यादा है, यानी कि एंगल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, जिनको इंसान को याद रखना मुश्किल था। भाई बड़ी चीजों को याद रखने के लिए उसने थोड़ा बड़ी यूनिट बना दी। जैसे 1 मीटर अच्छी यूनिट है, 1 मीटर चीजों को मापने के लिए अच्छी यूनिट है, लेकिन जब वही मीटर 1000 के इक्वल हो जाता है, उसको इंसान लगा कि ये बड़ा होता जा रहा है, इसमें क्या रख दो कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। जैसे स्पेस में दूरी मापने के लिए लाइट ईयर बना दिया गया, अगर उसको हम किलोमीटर में मेजर करें तो आप समझ जाओ कितना ज्यादा मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, जिसको याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो रेडियन मेजरमेंट यूनिट भी इसीलिए बना है कि बड़े रोटेशंस को, बड़े एंगल्स को, या मैं कहूं छोटे एंगल्स को भी किस तरीके से मेजर करें एक ऐसे वे में जो मेमोरेबल हो, याद रहे आसानी से, कोई दिक्कत
ना हो। इंसान सारे ही काम अपनी सहूलियत के लिए करता है, ठीक है, ताकि उसको हर काम को करने में आसानी हो, इसीलिए वो इंसान है, इसीलिए उसने मशीनें बनाई। सारी चीजें जो बना रहा है, इवन ये लिखने के लिए मार्कर भी क्यों बनाया, उसको पहले लिखने में मुश्किल होती थी, अब वो लिखना उससे क्या हुआ, आसान हो गया, इसीलिए रेडियन भी बनाया और आगे भी बहुत सारी चीजें यूं ही बनाएगा। ये स्टूडेंट जैसा कि बताया किस सिस्टम का हिस्सा है, सर्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। कौन से सिस्टम का हिस्सा है, सर्कुलर सिस्टम का हिस्सा है, ठीक। तो सर्कल से रिलेटेड है ये, ठीक, सर्कल से रिलेटेड है। तो अब इसमें देखिए क्या किया मैथमेटिशियन ने कि इसमें किस तरीके से रोटेशन को या मैं कहूं एंगल को किस तरीके से मेजर करना शुरू किया। उन्होंने ये बनाया, ऐसा तरीका बनाया इसका कि कोई सर्कल है, अब सर्कल है तो रेडियस होगा, डेफिनेटली किसी ना किसी रेडियस का सर्कल होगा। कोई सर्कल है किसका, यूनिट रेडियस का, ठीक है, मैं यहां पे लेता हूं 1 यूनिट, ठीक है। यूनिट मतलब यूनिट अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूं, 1 यूनिट का सर्कल है। यूनिट माने इकाई, अब वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसको बाद में आप अच्छे से भी बताऊंगा, बाद में थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। 1 यूनिट का है, ठीक है। अगर एक सर्कल है 1 यूनिट का जिसमें सेंटर है O और रेडियस है OA। अब यहां पर क्या है, जितनी यूनिट का रेडियस है उतनी ही यूनिट लंबाई का जो आर्क है, सर्कल में जितनी यूनिट का रेडियस है उतनी ही यूनिट की लंबाई का अगर हम आर्क ले, क्या ले, आर्क ले, तो उसको अगर सेंटर से मिलाएं, उसको सेंटर से मिलाएं तो जितना भी एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे, समझे। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि एक यूनिट रेडियस का जो सर्कल है, ओके, उस पे यूनिट लेंथ का ही आर्क उसके सेंटर पर कितने का एंगल बनाएगा, 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। तो मैथमेटिशियन ने ये सिस्टम बनाया कि भाई अगर कोई हम सर्कल लेते हैं, उस सर्कल की जितनी ही रेडियस हो, जितनी लंबाई हो उस रेडियस की, उतनी ही लंबाई का आर्क, उतनी ही लेंथ का आर्क उस सर्कल के सेंटर पर जितने का भी एंगल बनेगा, बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। बहुत अच्छा मेथड था, सर्कुलर सिस्टम का हिस्सा था, समझ में आया। क्योंकि रोटेशन अपने आप में एक सर्कल ही बनाता है, कंप्लीट रोटेशन। आर्क, आर्क आप समझते हो, हिंदी मीडियम वाले उसको चाप बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये एक आर्क है। तो यूनिट रेडियस के सर्कल में यूनिट लेंथ का आर्क सेंटर पर जितने का एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया स्टूडेंट। ये क्या था, रेडियन मेजरमेंट यूनिट। इस रेडियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे 1 रेडियन। ये छोटा सा C मैंने टिक लगाया है, ऐसे मिटा दो, चलो तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ये जो C है, छोटा सा जो C हम इस पे लगाते हैं, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये किस चीज का हिस्सा है, सर्कुलर सिस्टम का है, यानी कि रेडियन है। ये क्या है, 1 रेडियन है। तो रेडियन मेजरमेंट यूनिट सिस्टम समझ में आया स्टूडेंट। अब एक और इसमें मैं आपको, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। अब मैं आपको बता रहा हूं रिलेशन, ठीक है, बाय डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट यूनिट में जो रिलेशन है, मैं यहां पर लिख देता हूं रिलेशन का मतलब जो मैं कहूं एक रूल है, जिस रूल पर वे दोनों एक दूसरे क्या है, बेस्ड है, एक दूसरे पर जिस तरीके से वे बेस्ड है, जिस नियम के आधार पर बेस्ड है, वो आपको बताने वाले हैं। जैसे ज्यादा मुश्किल नहीं, जैसे 1 किलोमीटर कितने के इक्वल है, 1000 मीटर में। अब यहाँ किलोमीटर एक अलग यूनिट है, मीटर एक अलग यूनिट है, बट बोथ यूनिट रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस, दूरी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरीके से बस किलोमीटर बड़ी दूरी को कर रहा है, मीटर छोटी दूरी को कर रहा है, लेकिन दोनों में रिलेशन है ना, एक रूल पर भी बेस्ड है।
उसी तरीके से डिग्री और रेडियन भी एक दूसरे पर बेस्ड है। ठीक है, इसको समझते हैं। क्यों समझते हैं? एक्सरसाइज को करने में स्टूडेंट ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। इसके बिना एक्सरसाइज करना लगभग इम्पॉसिबल सा है। कहने को आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जा सकता है कि 1 डिग्री को, ठीक है, कि 1 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 180/π से आप इसको क्या करें, डिवाइड कर दें। और अगर 1 रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा वो हो गया। 1 डिग्री को अगर रेडियन में, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से, π/180 से आप मल्टीप्लाई कर दो। और अगर 1 रेडियन को डिग्री में बदलना हो, यानी कि रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना हो तो किससे, आप 180/π से आप उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उस चीज को बता सकते हैं, लेकिन वो बताने में ऐसा मजा नहीं आएगा, उसको समझ लो वो आया कैसे। ठीक, तो चलिए उसको समझते हैं। इसी सर्कल से हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए एक सर्कल है यूनिट रेडियस का, ओके, जिसमें OA क्या है, रेडियस है, AB आर्क की लेंथ है। और ध्यान है जो आर्क है इसकी जो लेंथ है, जो AB है, ये आर्क की लेंथ है, ये किसके इक्वल है, 1 यूनिट, 1 यूनिट के, यानी कि रेडियस के। ठीक, अब यहां पर आप एक बात देखिए, जो एंगल AOB है, जो एंगल AOB है वो किसके एक तरीके से मैं कहूं प्रोपोर्शनल को बेस्ड होगा, आर्क की लंबाई के। भाई जितनी आर्क की लेंथ होगी, आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा, एक सर्कल में जितनी आर्क की लेंथ होती है वो उतना ही बड़ा एंगल बनाता है, आया ना। ठीक, तो यहाँ AOB जो डिपेंड करता है वो किसके इक्वल होगा, आर्क की लेंथ के इक्वल होगा। उसी तरीके से मैं एक और आर्क ले लेता हूं, एक और पॉइंट लिया C। अब यहां तक जो आर्क है, ये आर्क को, ये एक आर्क बन गया ना। तो ये जो एंगल है AOC, इसको मैं ज्वाइन कर दूं, AOC ये इस आर्क की लेंथ पर डिपेंड करेगा, आया ना। इसको ध्यान से समझो। आर्क की लेंथ आप जानते हो, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। भाई आप ये देखो, एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। अब आप एक आर्क की लेंथ लो, ये कितने का एंगल बनाएगी, मान लीजिए 60 का एंगल बना रही है, मान लेते हैं, एज्यूम, लेट्स एज्यूम, ठीक है। अब आर्क की लंबाई थोड़ा सा बढ़ा दो, मान लीजिए इतनी कर दीजिए। अब ये सेंटर पर कितने का एंगल बनाएगी, 60 से ज्यादा बनाएगी या कम बनाएगी, ज्यादा बनाएगी ना। तो यानी कि जो एंगल है वो किस पर बेस्ड है, आर्क की लेंथ पर बेस्ड है। ठीक, उसी तरीके से जो AOC एंगल है वो किस पर बेस्ड होगा, लेंथ की आर्क ABC, आर्क की लेंथ तो ऐसे, क्योंकि आर्क इस शेप में होता है ना। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने क्लास में देखा होगा कि लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डॉट लगा के। रे को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो लगा करके। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्लियर। अब यहां पर आप देखें, फ्रॉम इक्वेशन, इन दोनों ही इक्वेशन से जो AOB अपॉन एंगल AOC होगा वो देखिए कैसे होगा। AB की लेंथ कितनी दी है, 1 यूनिट, यानी कि रेडियस, रेडियस उसकी क्या है, R। किसी सर्कल की रेडियस R 1 यूनिट, यानी कि R मान लेते हैं, R। ABC, ठीक, जो ABC है, ABC सर्कमफ्रेंस, क्लास 11th के स्टूडेंट हो, सर्कमफ्रेंस आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, जो पूरे गोले की जो गोलाई है, केवल गोलाई, इसकी जो लेंथ है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और वो होता है 2πr के इक्वल। ठीक, पढ़ा होगा आपने। लेकिन अब यहां पर कितना सर्कल है, आधा, तो सर्कमफ्रेंस भी कितना होगा, आधा, 2πr का 1/2, यानी कि πr। इतना तो जरूर जानते हो, वरना PCM क्यों लेते हैं, अगर ये सब करने में आपको मुश्किल होती है। समझ में आया।
ओके, अब यहां से आप देखो आर अपने आप ही गए, तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हुआ 1/पाई अपॉन एंगल AOC, एंगल AOC, ठीक। अब एंगल AOB कितना है स्टूडेंट, AOB कितना बताया आपको 1 रेडियन बताया ना, तो यहां पर आप देखो 1 रेडियन, सॉरी डिग्री का साइन रखते हैं, जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल हुआ 1/पाई इंटू एंगल AOC, ठीक। अब जो एंगल AOC है आप ध्यान से देखो कितना एंगल है डिग्री में, ये एक स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है 180 डिग्री, अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो अब आप पता कर लो, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां से आपको कंक्लूजन क्लियर हो गया, कंक्लूजन पर हम आते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, यानी कि रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो तो आप 180/पाई से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आया, ठीक। इसी का उल्टा अगर 1 डिग्री हो तो क्या पाई/180, यानी कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, उसको पाई/180 से, या मैं कहूं पाई/180 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि जितना भी आपको टॉपिक बताया वो बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात आपको रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। होपफुली आप समझ गए होंगे, 1 या 2 बार वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। कोशिश की गई है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।